नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभात टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रवीण सर आपके सामने शब्द भेद से संबंधित YouTube चैनल पर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो राष्ट्र हित में। चलिए हम आज वीडियो को शुरू करते हैं। शब्द भेद। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के आधार पे हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है। पहला उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे। दूसरा क्या है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। तीसरा रूप, प्रयोग, व्याकरणीय विवेचन के आधार पे। और चौथा है अर्थ के आधार पे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, ठीक है, इतिहास के आधार पे हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। इन्हीं शब्दों के आधार पे हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही रोचक और बहुत ही आकर्षक शब्दों में हम इसको समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तत्सम का मतलब तत् धन सम, मतलब तत् सम माने संस्कृत के समान। ठीक, संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी में समान चले आते हैं, जैसे पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, वायु, अग्नि, माता। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत में पिता पिता ही होगा तो हिंदी में भी पिता पिता ही होगा। जो संस्कृत में पिता प्रकाश होता है, हिंदी में भी हम प्रकाश ही लिखते हैं। ठीक है, पत्र को संस्कृत में पत्र ही लिखेंगे और हम हिंदी में भी पत्र ही लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे शब्द जो संस्कृत में तो हैं परंतु उन्हीं रूपों में, उन्हीं शब्दों में, उन्हीं अर्थों में हिंदी में प्रयोग उसी रूप में अगर हो रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, तत्सम। ठीक है, जो संस्कृत के समान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव, तत् धन भाव, संस्कृत से विकृत होकर बनते हैं। अर्थात विकृत का मतलब परिवर्तन होकर बनना। जैसे संस्कृत से प्राकृतिक भाषा पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण यह बदल जाती है। मतलब अगर संस्कृत की भाषा हम पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की भाषा पढ़ने के कारण उसमें बदलाव क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सी भाषाओं में उनका रूपांतरण होता गया, अंतिम में उनकी रूपों में अंतर हो गया। कैसे हो गया, उदाहरण देखते हैं। संस्कृत क्या है, उज्ज्वल, और प्राकृतिक भाषा में उसे उज्जवल कहते हैं और हिंदी में उजला हो गया। ठीक है, कर्पूर को हम प्राकृतिक भाषा में कपूर कहते हैं और हिंदी में कपूर कहते हैं। ठीक, हस्त मिसहात होता है पर संस्कृत में हस्त कहते हैं, प्राकृतिक भाषा में हस्त्य कहते हैं और हिंदी में हम इसे हाथ कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि हमारी इस बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब तत् धन भाव बराबर, तत् माने संस्कृत, भाव माने विकृत होना, उसके भाव में परिवर्तन होना, इसलिए इसे कहते हैं संस्कृत के शब्दों में विकृत होकर बनने वाले जो शब्द होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देशज। देशज में क्या है कि दे धन ज, बताओ देश में जन्म देने में परिस्थिति या आवश्यकताओं के कारण परिवर्तन हुए शब्द को देशज कहते हैं। जैसे कि अगर कोई लोटा जो होता है, हम लोटा क्यों कहें, पहले तो घड़ा था, पात्र थे, परंतु हमें इसकी इस्तेमाल होने लगी और देश में इसकी किसी कारणवश इसकी नामकरण हुआ और वही नाम आज तक चला आ रहा है। यही वजह है कि इसे हम देशज कहते हैं, अर्थात देश में किसी परिस्थिति या कारण के कारण उत्पन्न हुए शब्दों को हम देशज कहते हैं। ठीक है, उसी देश को कहेंगे। ठीक, जो लोटा हुआ, पगड़ी हुआ, थैला हुआ, गड़बड़, टांग, ठेठ आदि जितने शब्द होते हैं ये सब क्या हैं, देशज हैं, अपने देश में ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक, और उसके बाद विदेशी जो शब्द होते हैं क्या होते हैं, विदेश धन ज बराबर विदेश। ठीक, विदेश में जन्म विदेशी मूल पर परस्पर संपर्क के कारण प्रचलित हुआ शब्द विदेश कहा जाता है। ठीक, या विदेशी कहा जाता है। ठीक, जैसे कि अगर हमारे यहाँ हिंदू प्रथा थी
तो आर्डर या कंपनी जैसे शब्द नहीं थे। तो यह शब्द क्यों आया? क्योंकि बाहरी विदेशों के भारत में आने की वजह से भारत में इन्हीं शब्दों का प्रचलन धीरे धीरे लोग सुनते गए, उनसे आकर्षित हुए और आगे बढ़ती गई और ये शब्द हमारी हिंदी भाषा में मिल गई। ठीक है दोस्तों, आगे है, ठीक है, रूढ़। जिस शब्द का सार्थक खंडन ना हो सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। ठीक, जैसे चावल, घर, दिन, मुंह, घोड़ा आदि। ठीक है, अयौगिक किसे कहते हैं? दो शब्द के मेल से बनता है। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द ही क्या होता है? यौगिक होता है। ठीक है, जैसे वि धन ज्ञान बराबर विज्ञान, समाज धन ई की बराबर सामाजिकी। ठीक है, राज धन पुत्र राजा का पुत्र है। ठीक, यौगिक शब्द इसे कहते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर तीसरा है योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ या विशेष अर्थ होता है, योग रूढ़ कहलाता है। ठीक है, जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर है, जलाधर है, लंबोदर है, दशानन, नीलकंठ, हनुमान, दशरथ इत्यादि। तो इसका मतलब ये है कि इनका एक विशेष है, इनका खंडन हम मतलब इसमें साफ लिखा है वे शब्द जो यौगिक तो हैं, मतलब पीताम्बर में पीताम्बर जो होता है, जलद होता है, इनका हम संधि कर सकते हैं। ठीक है, परंतु संधि विच्छेद कर सकते हैं, परंतु उनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ होता है। ठीक है, उनका अर्थ जो होता है उनके अर्थों का रूढ़ ही होता है। ठीक है, परंतु इसीलिए इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। ठीक, तो पीताम्बर हम किसे कहते हैं? पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। जलद माने कमल को हम संकेत करते हैं। ठीक है, अब कमल का हम संधि विच्छेद तो नहीं कर पाएंगे। लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी का संधि विच्छेद आप नहीं कर सकते, रूढ़ शब्द है। दशानन, दस है आनन अर्थात रावण का नाम है, उसको हम रूढ़ शब्द कहेंगे क्योंकि सब दशानन रावण को हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नीलकंठ अर्थात शंकर भगवान, शंकर की हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। ठीक, हनुमान है, दशरथ हैं, राजा दशरथ। तो ये शब्द क्या है कि ये दो शब्दों से मिलकर जरूर उनके संधि विच्छेद बनती है, परंतु इनका जो मूल उद्देश्य होता है, विशेषताएं होती हैं, उन्हें हम रूढ़ ही कहेंगे। ठीक है, रूढ़ होते हैं, उनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। चलिए आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। रूप प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक, शब्द का भेद। ठीक है ना, पहला क्या है? विकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर शब्द का रूपांतरण होता है विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ रहा है, लिंग परिवर्तन में इसकी क्या कहेंगे? लड़की पढ़ रही है। ठीक है, अगला है लड़का दौड़ रहा है, पर लिंग परिवर्तन में लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है, वचन में यहाँ पर गलत हो गया है, वचन में लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कारक के चिन्ह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इनका नोट सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द की विकारी शब्द ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं क्या संज्ञा में क्या हो सकता है विकारी शब्द? पुलिस, घटना, पटना, कर्म, सिरदर्द, हाथ, लड़का, लड़की आदि सभी ऐसे शब्द जो भी होंगे क्या होंगे? संज्ञा होंगे। सर्वनाम कौन है? मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, जो, जिसे, कौन, क्या, ऐसे जितने भी हैं सर्वनाम हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले इस वर्ड को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, विशेषण अच्छा या बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा आदि ऐसे शब्द क्या है? विशेषण हैं। ठीक है, क्रिया क्या है? खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना देना आदि क्या है? क्रिया है। ठीक ना, ये क्या है कि रूप या प्रयोग के आधार पर इनकी डिफिनेशन की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है, जिस पर लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, मैं और आहा आदि है। ठीक, सभी प्रकार के अव्यय शब्द भी क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विश्लेषण अव्यय, आज, कल, आप, कब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये क्या है? क्रिया पे आधारित विश्लेषण है। ठीक है, अव्यय है। ठीक, संबोधक अव्यय, मैं, से, पर, के ऊपर, के नीचे, के आगे, इस तरह के शब्द में संबोधन के साथ अव्यय प्रस्तुत की जाते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। सभी प्रकार के अव्यय शब्द कैसे अव्यय शब्द होते हैं? ठीक है, तो उसके आगे क्या है? समुच्चय होता है तीसरे नंबर पे। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? और है, परंतु है, या है, इसलिए है, यदि है, तो है, ये सब क्या है? किसी समुच्चय को बोधक करने वाले अव्यय हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय, आ, हाँ, यहाँ, ओह, वाह, राम राम, या अल्लाह, या खुदा, ऐसे वर्ड जितने भी कहे जाते हैं क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ठीक है, अब हम आखिरी है शब्द भेद। ठीक है, क्या है? अर्थ के आधार पे। ठीक है, एकार्थी शब्द, जिस शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि की शब्द भेद होती है। ठीक, जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च आदि शब्द क्या हैं? एकार्थी हैं, इनके अर्थ एक होते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे हाथ को हम क्या कर सकते हैं? गले की माला। ठीक, या पराजय। ठीक, पर हार, यहाँ पर हार होना चाहिए। कनक में सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। ठीक है, कर मिस हाथ होता है, कर मिस टैक्स भी होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, हिंदी भाषा के अनेक अर्थ ऐसे हैं जो समानार्थी होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, जैसे आकाश का समानार्थी क्या होगा या पर्यायवाची? नभ होगा, गगन होगा, आसमान होगा। और सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, ये क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, विलोम शब्द, अर्थ के आधार पर चौथा शब्द है विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जय, पराजय। ठीक, सच का झूठ होता है, दिन का रात होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें और आप सबको नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।